भारत में सब भारतीय रहेंगे, सब हिंदू रहेंगे, हिंदुओं के अलावा कोई दूसरा नहीं रहेगा। मुर्शिदाबाद में 66% मुस्लिम हैं, तो वहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में हैं। जो मुर्शिदाबाद से जो हिंदू भागे हैं वो पलायन करके नदी के किनारे मालदा में भागे हैं। आज ममता बनर्जी सीएम बन करके वहाँ की बैठी है। ममता बनर्जी को क्या चाहिए था कि अपने बंगाल को संभालती, अपने बंगाल में जो है सौतेला व्यवहार ना करती, हिंदुओं के साथ में जो है बुलडोजर चलवा के उनके घर नष्ट करती, जैसे उन लोगों ने किया, हमारे हिंदुओं के जो है घरों को तबाह किया। तुम तो बराबर का हिसाब कर ही नहीं रही हो। तो तुम तो बराबर मुस्लिम के साथ दे रही हो। और तो वक्फ बोर्ड पैदा करते पाकिस्तान में, वक्फ बोर्ड अपने 56 कंट्रीज में पैदा करते, यहाँ पे इनको जो है पैदा करने की कोई आवश्यकता थी ही नहीं। कोई वक्फ बोर्ड कुछ नहीं है, वक्फ बोर्ड ने ये हाथ यहाँ रख दिया, सुप्रीम कोर्ट इनके बाप का हो गया। जहां हाथ रख दे वो सब उसके बाप का, लुटियन जोन उसके बाप का। भारत तो देश में सेक्युलर शब्द तो डाल दिया संविधान में, तो सेक्युलर शब्द जो डाला गया वो तो नेहरू की देन थी डालने की। जब बंगाल के हाईकोर्ट ने फटकार लगाई तो बंगाल का हाईकोर्ट ने कहा कि 1600 बीएसएफ भेजो, तब जाके केंद्र ने 1600 बीएसएफ भेजे, वरना केंद्र ने भी नहीं भेजे। बंगाल के अंदर जो है वक्फ को लेकर विवाद हो गया और मुर्शिदाबाद में इतना दंगा कि 500 लोगों ने पलायन कर लिया। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये तो उन्होंने ये अभी दिखाया है मुस्लिम्स ने कि ये एक अभी हम ट्रेलर दिखा रहे हैं, जो ट्रेलर दिखा रहे हैं आगे भारतवर्ष के अंदर जो है हम क्या क्या करेंगे। ठीक है, उससे पहले संदेश खाली में देख लीजिए अपने इन्होंने क्या किया था। इसी का तो ममता बनर्जी का ही तो वो बंदा था जिसे ममता बनर्जी ने क्या एक्शन लिया था। आज ममता बनर्जी सीएम बन करके वहाँ की बैठी है। ममता बनर्जी को क्या चाहिए था कि अपने बंगाल को संभालती, अपने बंगाल में जो है सौतेला व्यवहार ना करती हिंदुओं के साथ में। जो लोग अगर इस तरह की हरकतें कर रही थी उनको जो है आप किसी भी माध्यम से, किसी चैनल के माध्यम से, यानी कि आप सीसी कैमरे वगैरह हर जगह लगे हुए हैं, उसके सीसी के माध्यम से आप उनको जो है चिन्हित करवाती, अरेस्ट करती, आप उनको जो है बुलडोजर चलवा के उनके घर नष्ट करती, जैसे उन लोगों ने किया, हमारे हिंदुओं के जो है घरों को तबाह किया, लूटा, जलाया, आगजनी कर दी, दुकानें लूटी, दुकानों में आगजनी कर दिया। तो इस तरह का काम तुम करती तो हमें समझ में आता कि तुम एक चीफ मिनिस्टर हो, तुमने जो है बराबर का हिसाब किताब कर दिया। लेकिन तुम तो बराबर का हिसाब कर ही नहीं रही हो। तुम तो बराबर मुस्लिम के साथ दे रही हो। और आज मुस्लिमों का मुस्लिम समुदाय के वक्फ बोर्ड से छेड़छाड़ किया गया, तो क्या मुस्लिम सड़क पे भी ना आए, प्रदर्शन भी ना करे? मुस्लिम्स का वक्फ बोर्ड ये कब पैदा हो गया भैया? वक्फ बोर्ड अगर इनको पैदा करना था तो वक्फ बोर्ड पैदा करते पाकिस्तान में, वक्फ बोर्ड अपने 56 कंट्रीज में पैदा करते। यहाँ पे इनको जो है पैदा करने की कोई आवश्यकता थी ही नहीं। ये सनातनियों का देश है। जब बंटवारा हुआ था, एक इस्लाम के नाम पे बंटवारा हुआ था कि जो है हम यहाँ से हमारे जितने आप डिवाइड कर दो। जिन्ना और नेहरू के बीच में झगड़ा हुआ था। उन्होंने कहा था ठीक है गांधी जी, इसका डिवाइड कर दो, मुझे आधा जो है हिंदुस्तान चाहिए, हम उसको पाकिस्तान बनाएंगे और जितना जो है मुस्लिम हमारा वो वहाँ जाएगा। ठीक है, इस्लाम डिवाइडेड, सनातन हुआ था। तो यहाँ पर फिर क्यों मुस्लिम रुका? पहली बात। ठीक है, तुम लोगों को इस्लाम के रूप में आधे से ज़्यादा जो है ज़मीन दी गई, आधे से ज़्यादा इनको पानी दिया गया। उसके बावजूद भी इन लोगों ने यहाँ पे जो है उंगली करने के लिए कुछ लोग यहाँ मौजूद रहे, जो अब जो है उनकी आल औलादें जो है जितने हैं, आक्रांता बाबर और ये लोग, इनकी आल औलादें जो है यहाँ पे उंगली करने के लिए खड़ी हो गई। तो सीधी बात है, कोई बोर्ड नहीं है, कोई वक्फ बोर्ड कुछ नहीं है। वक्फ बोर्ड ने ये हाथ यहाँ रख दिया, सुप्रीम कोर्ट इनके बाप का हो गया। जहां हाथ रख दे वो सब उसके बाप का, लुटियन जोन उसके बाप का। ठीक है, आप जो है एंटालिया उसके बाप का हो गया। ठीक है, आपका जो है जो पार्लियामेंट है वो उसके बाप का हो गया। तो वक्फ बोर्ड तो इस तरह से कल को किसी को भी कब्जा हाथ रख दे, कह दे ये तो मेरा है भाई, है तो ये नहीं चलने वाला है। ये जो है ये नहीं चलेगा, मतलब इसे सनातनियों का देश है, हिंदुस्तान है, भारत है, और भारत में सब भारतीय रहेंगे, सब हिंदू रहेंगे, हिंदुओं के अलावा कोई दूसरा नहीं रहेगा। कह रहे कि हिंदुओं रहेंगे, हिंदुओं के अलावा कोई नहीं रहेगा। कहाँ पे? भारत में। नहीं, भारत तो देश में सेक्युलर शब्द तो डाल दिया संविधान में, तो सेक्युलर शब्द जो डाला गया वो तो नेहरू की देन थी डालने की, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो है इसका वोट लेने के लिए ये किया गया था। हम सवाल कर लेते हैं वक्फ पे कि
वक्फ जो अमेंडमेंट हुआ है, सही है, 1 मिनट रुकना बस, सही आ रहा है फ्रेम। वक्फ जो अमेंडमेंट अभी हुआ है और ये जो एक्ट बन के निकला है, ये कुछ गलत नहीं निकला। जो इन्होंने बात कही अभी, जो सुप्रीम कोर्ट, आप पीछे देखोगे, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तीखे सवाल कर दिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने अंतरिम स्टे लगा दी। मेरे को एक चीज समझ नहीं आती, जो वक्फ के सेक्शन 40 है, 40 की क्लोज 1 और 40 की क्लोज 3 कहती है, जो भी इन्होंने हटाया है, वो ये कहती है कि अगर आपको विश्वास है कि ये माइक मेरा है, कागज नहीं है मेरे पास, अगर मेरे को विश्वास है कि माइक मेरा है तो मैं इस पर दावा बोल सकता हूँ। वरना मेरे को एक बात बताइए, 2013 से 2025 तक ये लगभग प्रॉपर्टी 21 लाख करोड़ रुपए की कहां से आ गई? ये बोर्ड जो बना था, वक्फ बोर्ड, वो 1913 में बना था। 1913 से अगर हम 2013 तक के लास्ट अमेंडमेंट की बात करें तो इनके पास थी 19 लाख एकड़ की जमीन, 19 लाख एकड़। लेकिन जब 2013 से लेकर 2025 तक जब सेक्शन 40 आया कि अगर मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैंने यहाँ पे नमाज पढ़ ली, मैंने यहाँ पे 10 दिन नमाज पढ़ ली, मैं वक्फ बाय यूजर हो गया। अब जब मैं वक्फ बाय यूजर हो गया तो मैंने वक्फ कर दी, हालांकि ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, बस मैं यहाँ पे नमाज पढ़ रहा हूँ इसलिए मैंने वक्फ कर दी। ये कौन सा सेक्शन कहता है? सेक्शन 40 की क्लोज 1 और 40 की क्लोज 3 कहती है, और वक्फ बाय यूजर कहता है। तो मुझे एक चीज समझनी है कि जब 1913 से लेकर 2013 तक टोटल इनके पास 19 लाख एकड़ की जमीन थी, तो अब 10 सालों में 21 लाख एकड़ की जमीन कहां से आ गई? मेरे को इस बात का जवाब चाहिए। दूसरी बात ये कि वक्फ बोर्ड में सेक्शन 6, 7, 7, सेक्शन 5, सेक्शन 6 और 7, सेक्शन 7 ये कहता है कि अगर हमें लग रहा है कि ये माइक मेरा है और मैं इस पर दावा बोल रहा हूं, तो एटलीस्ट अगर तुम्हारे पास ये माइक है और अगर मेरे को विश्वास है, जो कि मैंने झूठ भी बोल दिया कि माइक मेरा है, अगर मैं ये कह रहा हूं कि माइक मेरा है, तो कम से कम मैं तुम्हें नोटिस तो दूंगा भाई कि माइक मेरा है, मैं इस पर दावा बोल रहा हूं। लेकिन वक्फ बोर्ड नोटिस भी नहीं देता, वो एकदम से अटैक करता है। अटैक कीजिए, क्योंकि सेक्शन 5, सेक्शन 6 और सेक्शन 7 कह रहा है। तीसरी चीज, इनकी सेक्शन 8 की क्लोज ए कहती है, जैसा भी मान के चलिए ये लोग कह रहे हैं कि वक्फ एक धार्मिक है। अगर वक्फ धार्मिक है तो आपने संविधान थोड़ा तो पढ़ा होगा, थोड़ा क्या बहुत पढ़ा होगा, आप पत्रकार हैं और मैं भी पत्रकार ही हूं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फंडामेंटल राइट्स जो भाग 3 है, वो ये कहता है कि इसे कोई भी नहीं बदल सकता। तो सेक्शन 26 क्या कहता है? धार्मिक। सेक्शन 25, 26, 27, 28। सेक्शन 26 ये कहता है कि जो धार्मिक चीजें हैं उसमें सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक है, बिल्कुल। हाँ। तो वक्फ बोर्ड में भी नहीं करेगी कि कौन 5 साल बाद मुस्लिम बनेगा तब वक्फ कर सकता है, या कौन कब बनेगा मुसलमान तब वक्फ कर सकता है। लेकिन अब मुझे ये चीज जाननी है, अगर वक्फ बोर्ड अगर इस्लामिक है और धार्मिक है तो सेक्शन 27 को तो कोलैप कर रहा है, क्योंकि सेक्शन 27 क्या कहता है? सेक्शन 27 ये, सेक्शन 27 ये कहता है कि हम अगर आप कोई धार्मिक चीज निकाल रहे हो या आप धार्मिक काम कर रहे हो तो हम उसमें पैसे नहीं देंगे। लेकिन वक्फ बोर्ड, अगर मेरे को ये जमीन, मैं अपने आप में दावा ठोक दिया कि जमीन मेरी है, तो अब जितना भी इन्वेस्टिगेशन का पैसा होगा वो सब सरकार देगी, राज्य सरकार देगी। तो सेक्शन 27 का उल्लंघन हुआ। सेक्शन 14 क्या कहता है? समानता का अधिकार। अगर वक्फ बोर्ड है तो और बोर्ड क्यों नहीं है? अगर इन्होंने बात करी माइनॉरिटी पे कि नहीं भाई मुस्लिम तो माइनॉरिटी है, ये हिंदू है ना, ये हिंदू बहुसंख्यक है इसलिए हम बोर्ड नहीं बना रहे, लेकिन माइनॉरिटी में वक्फ बोर्ड है, माइनॉरिटी में मुस्लिम है तो हम वक्फ बोर्ड बना रहे हैं। तो मेरे को इस बात का जवाब चाहिए, अगर माइनॉरिटी में मुस्लिम है तो माइनॉरिटी में तो बौद्ध भी है, क्यों बौद्ध बोर्ड नहीं बनाया? माइनॉरिटी में तो जैन भी है, क्यों जैन बोर्ड नहीं बनाया? माइनॉरिटी में तो सिख भी है, क्यों सिख बोर्ड नहीं बनाया? माइनॉरिटी में तो ज्यूज यहूदी भी है, क्यों यहूदी बोर्ड नहीं बनाया? इस बातों का जवाब चाहिए। तीसरी चीज, इन्होंने ये कहा कि जो गैर मुस्लिम है, गैर मुस्लिम आखिर में वक्फ बोर्ड में क्यों जाए? तमिलनाडु का 1400 साल पुराना मंदिर क्यों वक्फ बोर्ड ने ले लिया? इस बात का जवाब चाहिए। आखिर में अगर मंदिर पहले से बने हुए थे, एक केरल में गांव है, उस गांव में मात्र 4 से 5 मुस्लिम रहते हैं। आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि भाई क्या अगर हिंदू का कोई ट्रस्ट है तो उसके अंदर मुस्लिमों को आप एंट्री देंगे? हाँ बिल्कुल। आपको क्या लगता है ये जो सरकार पैसा ले रही है, मैं बहुत सीधी तरीके से बताता हूँ, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल करे हैं इसको बहुत सीधी तरीके से बताता हूँ। सरकार मंदिरों से टैक्स लेती है, मस्जिदों से नहीं लेती, चर्च से नहीं लेती। क्यों मंदिरों से लेती है? कि भाई चलो ठीक है, मंदिरों में ये जो जितने भी अंधभक्त घूम रहे हैं, अंधभक्त कहती है ना, अंधभक्त घूम रहे हैं, ये लोग चढ़ावा चढ़ाएंगे। वो जो चढ़ावा है वो टैक्स के रूप में जाता है सरकार के पास। जब वो सरकार के पास टैक्स के रूप में जाता है तो वो टैक्स कहाँ जाता है? मदरसों में भी जाता है, मस्जिदों में भी जाता है। ये जो जैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 100 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को देंगे, कि भाई मंदिर के टैक्स का पैसा जो है वो मदरसों में जाता है, मस्जिदों में जाता है। एग्जैक्टली। कहा ना पैसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, पकड़ तो कहा नहीं रहे हो आप। मेरे को इस बात का जवाब चाहिए ना। मंदिरों में जो टैक्स का पैसा ले रहे हैं तो जा तो मदरसों में ही रहे, तो बात तो वही हो गई कि मंदिरों का जो टैक्स का पैसा है, जो मंदिरों का जो पैसा है, उसमें तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों को एंट्री दे दी, आपने क्रिश्चियनों को एंट्री दे दी। हम तो तब मानते कि चलो सारा का सारा हिंदुओं का अगर टैक्स ले भी रहे हो तो गुरुद्वारे में लगाओ, जैनों में लगाओ, बुद्धिस्टों में लगाओ, क्योंकि है तो वो सनातनी ही। लेकिन अगर आप धार्मिक
चीजों से पैसा वसूल रहे हो। राम मंदिर में 240 करोड़ रुपए तो उन्होंने टैक्स भरा। देखिए हाँ। इस पे थोड़ा सा बात करेंगे, लंबा चला ठीक जाएगा। है। सीधा चलते हैं अभी मुर्शिदाबाद। ठीक है। मुर्शिदाबाद के अंदर इतनी बड़ी घटना हो गई। हाँ। आप कह रहे कि भाई बहुसंख्यक है हिंदू, हाँ। तो फिर हिंदू ही पलायन करने को मजबूर क्यों? हाँ, पहली बात तो मैं आपका थोड़ा डेटा क्लियर कर देता हूं। मैंने भारत देश में बोला है पूरी चीजों का एनालिसिस करके, लेकिन बंगाल में टोटल 28% मुस्लिम है, लेकिन जो मुर्शिदाबाद एक अपना ही एक अलग वो है, मुर्शिदाबाद में 66% मुस्लिम है, तो वहां पे हिंदू माइनॉरिटी में है। जो मुर्शिदाबाद से जो हिंदू भागे हैं वो पलायन करके नदी के किनारे मालदा में भागे हैं। अब मालदा में जो भागे, मालदा में भी 51% हो गए। 2001 का आंकड़ा है कि 2001 में लगभग 10 से 15% के करीब थे मुस्लिम। 2011 मालदा में, क्योंकि मालदा और बांग्लादेश का बॉर्डर दोनों में टच है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते होंगे तो आपको मैप पता होगा। लेकिन जैसे ही 2001 से 2011 लास्ट जनगणना 2011 में हुई, वो 5 से 10% मुस्लिम होने के बाद कैसे 51% हो गए 10 सालों में? क्या उनका फर्टिलाइजेशन रेट जो बच्चे पैदा करने का होता है वो ज्यादा था? बिल्कुल नहीं। बांग्लादेश से मालदा का बॉर्डर टच है बंगाल का, इसलिए वो घुस घुस के आए। तो सवाल अब यहाँ पे ये बन रहा है कि क्या ममता बनर्जी, अभी आपने मुद्दा घुमा दिया, सवाल यहाँ पे ये भी बन रहा है, डेमोग्राफी बदल दी। हाँ, डेमोग्राफी, सवाल यहाँ पे ये भी बन रहा है कि क्या केंद्र सरकार की विफलता है? हाँ बिल्कुल है। और इसमें ये इसलिए है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें 3 लिस्ट हैं, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में केंद्र काम करती है, स्टेट लिस्ट में राज्य काम करती है, और यूनियन लिस्ट में दोनों मिलकर काम करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है कि अगर हमें लगता है कि कहीं दंगे हो रहे हैं और वो राज्य से नहीं संभल रहे, या हमें लगता है कि कोई एक ऐसा राज्य है जो अलग होना चाहता है भारत देश से, क्योंकि भारत एक संघ है, तो उसमें तुरंत राष्ट्रपति शासन लग सकता है, अपनी आर्मी भेज सकते हैं। राज्यपाल कौन होता है? राज्यपाल एक प्रेसिडेंट का ही व्यक्ति होता है, और राज्यपाल वहां पे बैठाया क्यों जाता है? ताकि कोई भी स्टेट गुस्ताखी ना करे भारत देश को तोड़ने की, और कोई एक ऐसा बिल ना लेकर आए जो भारत की अखंडता पर सवाल खड़े करती है। लेकिन यही है मुद्दा, अगर मोदी सरकार चाहती तो राष्ट्रपति शासन लगा देती और इन हिंदुओं को पलायन करने से बचा देती। लेकिन ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जितने भी BSF जो गई है, 1600 BSF, वो भी केंद्र के कहने पर नहीं गई। वो हाई कोर्ट, जब बंगाल के हाई कोर्ट ने फटकार लगाई और बंगाल का हाई कोर्ट ने कहा कि 1600 BSF भेजो, तब जाके केंद्र ने 1600 BSF भेजे, वरना केंद्र ने भी नहीं भेजे। तो हिंदू पीस जो है बहुत खराब है, और हिंदू का कोई नहीं है। मैं तो सच बता रहा हूँ, ना बीजेपी है ना TMC है। TMC तो फिर भी, TMC का तो रोल ये रहा है कि वोट के पाने के चक्कर में, और दोनों का रोल वोट के पाने के चक्कर में रहा है। TMC तो इसलिए कुछ नहीं कह रही कि मुस्लिम नाराज हो जाएंगे, बीजेपी इसलिए कुछ नहीं कह रही कि अभी कर दिया तो हिंदुओं को डर कैसे बैठेगा। तो दोनों का ही एक राजनीति फंडा है। लेकिन मैं एक चाहता हूं कि ये जो राजनीति फंडा है, ये अपनी राजनीति तक रखो। जब कोई पलायन करता है ना, जब किसी का पैसा, मेहनत का पैसा जब कमा के वो दुकानों पे लगाता है, और जब उसकी दुकानें जल रही होती हैं, जब किसी गणेश भगवान की मूर्ति को ऐसे पैरों से कुचला जाता है, उसके अंतर की जो अंतरात्मा होती है वो बहुत रोती है। तो प्लीज मोदी जी, मेरे को बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाइए, राष्ट्रपति शासन लगाइए, बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने डेमोग्राफी बदल दी है और बंगाल हमारे हाथ से चला गया है। ये डायरेक्ट एक्शन डे है। ये जैसे बंगाल में पहले डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, ये वही डायरेक्ट एक्शन डे है, और सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर हाई कोर्ट ने कहा है, और अगर कोर्ट के बाद भी अगर ऐसे मसले हो रहे हैं पलायन वाले, तो ये बहुत दुर्भाग्य अपने मुंह पर चाटा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो आपने सुना कि किस तरह से जो है, चाहे वो पत्रकार साथी हों या फिर देश की आम जनता, सब अपनी बातें रख रहे हैं कि किस तरह बंगाल के मुर्शिदाबाद जो है धू धू करके जल रहा है, और इस सुलगते हुए आग पर पानी डालने वाला कोई नहीं है। बहरहाल इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें वो न्यूज़।